कैलेंडर का अर्थ होता है कालांतर, काल का अंतर पड़ना, समय का। तो यहाँ तो आपको जैसे 31 दिसंबर मिलेगा वैसे ही 1 जनवरी भी मिलेगी, कोई बड़ा फर्क जो है पड़ता हुआ नहीं मिलेगा। और भारतीय जो कैलेंडर था वो कैलेंडर ऐसा था जो उदाहरण के लिए हम ले लें विक्रम संवत का। तो विक्रम संवत जो लागू किया गया था वो राजा विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। और जो है उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट के लिए, एक प्रशासनिक उपलब्धि के लिए किया था, क्योंकि विदेशी जो आक्रमणकारी थे हुन और शक, उनको पराजित किया था उन्होंने। तो उसके उपलक्ष्य में उसको कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने जो है ये विक्रम संवत चलाया था। तो अब हुआ ये है हमारे यहाँ कि एक प्रशासक के द्वारा एक प्रशासकीय उपलब्धि के लिए यदि किसी कैलेंडर का प्रवर्तन किया गया, और न केवल उस प्रशासकीय उपलब्धि के लिए बल्कि प्रशासकीय तरीके से। पुराने समय में भारतीय जीवन में ये होता था कि जब भी कोई कैलेंडर को लागू करना होता था, प्रवर्तित करना होता था, तो राजा को जो है अपनी सभी प्रजा के समस्त किस्म के ऋण जो है माफ करने पड़ते थे। यहाँ तक कि जो निजी ऋण थे वो भी जो है शासकीय खजाने से दिए जाते थे और प्रजा को ऋण मुक्त किया जाता था। तो प्रशासक के द्वारा प्रशासकीय तरीके से प्रशासकीय उपलब्धि के उपलक्ष्य में जो कैलेंडर लागू किया गया, उसको हम लोगों ने हिंदू कैलेंडर और जो है एक तरह की सांप्रदायिक पहचान की परिधि में डाल दिया। और जो एक कहना चाहिए कि धार्मिक अधिष्ठान के प्रमुख के द्वारा एक धार्मिक विवाद को सुलझाने के लिए जो कैलेंडर लागू हुआ, उसको हमने जो है सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक मान लिया। तो ये खेल जो हैं ये औपनिवेशीकरण के द्वारा खेले गए हैं। तो ये जो है ईयर ऑफ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र का वर्ष। और जिस तरह का साइबर क्लाइमेट जो है दुनिया भर में है, जिसकी आप बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो उसके माध्यम से डेमोक्रेटिक डिसरप्शन भी हो सकता है, इसलिए वो सावधानी का वर्ष भी होना चाहिए। जब आधे से ज्यादा विश्व जनसंख्या इस वर्ष अपने देश की दिशा तय करने में लगी होगी, तो ये जो है आंख खोलकर वोट देने का वर्ष है। तो रचनात्मक जीवन की संभावना में सबसे पहले तो इस चुनाव को देख लेना होगा। और इस वर्ष के पहले की ही माह में हम राम मंदिर का भी उद्घाटन होता हुआ देखेंगे। ये माह गणतंत्र दिवस का भी है, जनवरी। तो ये संयोग की जो है गणतंत्र दिवस वाले माह में ही जो है राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये संयोग इस बात का उदाहरण है कि 500 वर्षों से चले आए संघर्ष को संवैधानिकता से भी किस तरह से निपटाया जा सकता है, इसका उदाहरण राम मंदिर है। जीवन की दिशा और दृष्टि रामानुप्रेरित रहे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मनुष्य प्रतिभा की कमी से असफल नहीं होता है, मनुष्य रचनात्मकता की कमी से असफल हो जाता है। गरीब वो नहीं है कि जिसके पास एक भी सिक्का नहीं है, गरीब वो है जिसके पास ये सृजनात्मकता नहीं है। जीवन को रचनात्मक बनाने के लिए इसलिए सबसे पहले अपने आसपास की नकारात्मकताओं को विदा करना पड़ता है। अस्वच्छता है, क्लटरिंग है, हमारे रंग, हमारे टेक्सचर और हमारे लाइन का सेंस घिस चुका है। हमको सबसे पहले अपने आप को उस कॉम्प्लेसेंसी से, उस आत्मसंतुष्टि से, उस झूठी किस्म की आत्मसंतुष्टि से बाहर आना पड़ता है, तब जाकर रचनात्मकता संभव हो पाती है। तो छोटी छोटी चीजों को जो हम आप रोजाना करते आए हैं उसमें कुछ नयापन ले आए तो रचनात्मकता की शुरुआत हो जाएगी। अपने आप को बहुत सी अनावश्यक वर्जनाओं से बाहर ले आए तो रचनात्मकता संपन्न होगी। अपने भोजन को जंक और केमिकल से मुक्त रख लें तो रचनात्मकता संभव होगी। रचनात्मकता सिर्फ जो है लिखने का नाम नहीं है या किसी कला का ही नाम नहीं है। अपने पेट को कब्रिस्तान ना बनाए तो रचनात्मकता है। रचनात्मकता सिस्टर्न के पानी जैसी नहीं होती कि उसी जल का पुनर्चक्रण करती रहे। वो तो सदा प्रवाही निर्झर की तरह होती है कि जिसका पानी बासा और गंदला नहीं होता, सदा ताजा होता है। तो रचनात्मक जीवन यदि हम जिएंगे सब मिलकर, तो हम पाएंगे कि पृथ्वी पर वानस्पतिक वैविध्य भी बढ़ रहा है। रचनात्मक जीवन बिताने वाले विश्व के प्रति उपभोक्तावादी जीवन दृष्टि रख ही नहीं सकते।
वे उसका बाजार नहीं बनाते। और यही रचनात्मकता जो है, मैं कहता हूं कि आत्मा की एंटीटॉक्सिन है। वो कुछ लोगों के विशेषाधिकार में नहीं है, वो मोनोपोली में नहीं है, वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में नहीं है, वो साइबेरियन ग्रीनलैंड की बर्फीली शीटों के खिसकने और करोड़ों टन मीथेन के वातावरण में छूटने या परमाफ्रॉस्ट के पिघलने में नहीं है। पर इनसे पैदा हो रहे खतरे के विरुद्ध विकल्प ढूंढने में अवश्य है। प्रकृति से समन्वय, संतुलन और समरसता में अवश्य है। कभी विनोबा भावे ने लोकनीति वाली अपनी पुस्तक में कहा था कि राम राज्य का मतलब है प्रेम योग और साम्य योग, यानी प्रेम और समत्व। वो विनोबा भावे ने कहा था कि राम राज्य है। तो दृष्टि है वह दिशा तय करती है, बिना दृष्टिवान हुए दिशा ज्ञात नहीं की जा सकती, निर्धारित नहीं की जा सकती। दृष्टि से दिशा उत्पन्न होती है, और एक बार यदि दिशा पा ली जाए तो फिर स्वाभाविक रूप से रचनात्मकता के स्वप्न उसके धरातल पर, उसकी सतह पर बुने जा सकते हैं और बुने जाते रहे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दृष्टि है, हमें इस दृष्टि के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। आज का दिन एक संधिकाल का दिन है। एक ऐसी दहलीज के ऊपर हम खड़े हुए हैं जिसके इस पार जो है वह तो बीते हुए दृश्य है। बच्चन जैसा कहते थे, इस पार प्रिय मधुए तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो जिस दहलीज पे हम खड़े हैं उसकी दूसरी ओर जो स्वप्न है, जिनकी गांठें खुलनी है, जिन्हें बुना जाना है, जिन्हें साकार करने के लिए, जैसा मनोज जी ने कहा, हमें संकल्प लेना है। वो स्वप्न क्या हो, कैसे साकार हो, इसके लिए हमें दृष्टि को समझना हो। मैं समझता हूं कि दृष्टि में और देखने में अंतर है। देखना जो है वह तो बड़ा सीमित होता है, भौतिक आंखों से देखा जा सकता है। अपने आसपास के परिवेश को हम देख लेते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको देख लेते हैं, उनका आचरण व्यवहार देख लेते हैं। लेकिन दृष्टि तो बड़ी गहरी होती है। दृष्टि जो है वह अरूप को देखती है। दृष्टि जो है, कहा है देखने के बाद जितना अनदिखा है रूप है वो। देखना तो दृष्टि का व्यापार है, दर्शन नहीं है। साहित्य क्या है, भामा कहते हैं, कुंतक उसको कहते हैं, सहित साहित्य, जो सबको सहित ले, सबके साथ हो, वही साहित्य है। और यही स्वर जो है वह हमारी भारतीय कला का है। और भारतीय कला की भी जो एक विशेषता है, जो हमारी रचनात्मकता की विशेषता कही जा सकती है, वह उसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। समय की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये निवेदन करूं कि हमारे यहाँ जो स्वर कला का है, वही स्वर जो है रचनात्मकता के संदर्भ में साहित्य का है। और वह है निजता का विसर्जन, स्व का तिरोहन। जितनी हमारी निजता विसर्जित होती जाएगी, उतने ही हम समग्र होते जाएंगे। कहा ही है हम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम। यह उद्घोष तो हमारे यहाँ आदिकाल से है। यो वो व्रताभ्यो अकृणोद लोकम, रचनात्मकता को परिभाषित करते हुए वैदिक ऋषि ने कहा कि आप उस व्रत से, उस परिधि से मुक्त हो जाओ तो आप रच लोगे, आप सृजित कर लोगे। साल डेढ़ साल में बन जाते हैं, आपके यहाँ विदेशों में तो 6-6 महीने में बन जाते हैं। लकड़ी के मकान नया बनाने में कितनी दिक्कत है, नया बनाना सरल है, लेकिन चिर नवीन कैसे बने रहे, आप अपनी रचनात्मक अस्मिता को कैसे कायम रखें, उसकी दिशा जो है वो कैसे रखें तय, ताकि उसकी अस्मिता अक्षुण्य बनी रहे। और उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी। आपको अपनी युगीन आवश्यकताओं के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आपको अपने समय के स्वरों को सुनते हुए उन्हें आत्मसात करना पड़ेगा। आपको निरंतर अपने आप को परिमार्जित करते रहना पड़ेगा, ताकि आप युग की अपेक्षाओं के अनुकूल सदैव बने रहे। यह चिर नवीन बने रहना, यह निजता का विसर्जन करना, यह समग्रता को अपने आप में समेट लेना, यह अपने अंदर एक रूह
के एहसास को, उसके अनुभव को जगाना, ये सब हमारी रचनात्मकता के लक्षण हैं, उसको देने वाली दिशा है। और यही बात जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, आज के दिन, जब कल आने वाला जो है हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा और कहेगा, खोलो ग्रह के द्वार, नए वातायन खोलो, मैं नव प्रभात का सूर्य तुम्हारे। प्रश्न पूछती रोज जिंदगी और मैं बगले झांक रहा हूँ, अपनी आत्माओं की ऊंचाई सुविधाओं से आंक रहा हूँ। एक तरफ आदर्श घनेरे, आंखों में सपनों के डेरे, एक तरफ कीचड़ और दलदल, धोखा आपाधापी और छल। एक तरफ आदर्श घनेरे, आंखों में सपनों के डेरे, एक तरफ कीचड़ और दलदल, धोखा आपाधापी और छल। इधर नहीं मैं, उधर नहीं मैं, इधर नहीं मैं, उधर नहीं मैं, एक कण है मेरे भीतर जो दुर्योधन के समीप है। गलत साथ में, गलत जगह पर, गलत हाथ में बना खिलौना, दिख है प्रतिभा, यही नियति है। एक कण है मेरे भीतर जो दुर्योधन के समीप है, गलत साथ में, गलत जगह पर, गलत हाथ में बना खिलौना, दिख है प्रतिभा, यही नियति है। गलत नहीं मैं, सही नहीं मैं, एक त्रिशंकु, कितने कोण कितने घुमाव हैं, मन के भीतर घोर अंधेरा, बाहर झालर टांग रहा हूं, अपनी आत्मा की ऊंचाई सुविधाओं से। किंतु मुझको शिखर बुलाते और कामनाओं के अजगर रोज निकलते, इच्छाओं की भीषण ज्वाला धू धू करती और जवानी कूद मुचलती। आशा का आकाश पास था, मैं उन्मन था, मैं उदास था, सोने की लंका के सपने रेत धूल बांक रहा हूं, अपनी आत्मा की ऊंचाई सुविधाओं से आंक रहा हूं। कैसे कैसे वो गलियारे, सारे अंधे गूंगे बहरे, कैसे कैसे वो गलियारे, सारे अंधे गूंगे बहरे, सब चेहरे पर मुकुट लगाए और चेहरे पर बांध मुखोटा, वो ढिंढोरची अपना अपना ढोल बजाते, वे ढिंढोरची अपना अपना ढोल बजाते, अभिनय करते, लीला करते, रास रचाते। मुझको वह सब अच्छा लगता, अब झूठा ही सच्चा लगता। कैसे कैसे वो गलियारे, सारे अंधे गूंगे बहरे, सब चेहरे पर मुकुट लगाए और चेहरे पर बांध मुखोटा, ये ढिंढोरची अपना अपना ढोल बजाते, अभिनय करते, लीला करते, रास रचाते। मुझको वह सब अच्छा लगता, अब झूठा ही सच्चा लगता, मुझे मुखोटा चेहरा लगता। शाम हुई अब ढूंढ रहा हूं अपना चेहरा और छायाएं बढ़ती जाती। शाम हुई अब ढूंढ रहा हूं अपना चेहरा और छायाएं बढ़ती जाती, मेले में खोए बच्चे सा मैं उदास हो टूट रहा हूं, सिसक रहा हूं, मन के घोड़े पर लगाम कस घर की दिशा में हाँक रहा हूं, अपनी आत्मा की ऊंचाई सुविधाओं से होंगे। और जैसे आज अभी नर्मदा प्रसाद जी ने कहा, तो ऐसी ही कुछ एक कविताओं की कुछ पंक्तियों के साथ मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूं। उन्होंने बार बार ये कहा कि दिखना और दृष्टि में अंतर है, तो कविता थी कि जैसे मेरे हुए वैसे सबके हों प्रभु। उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि उसने सिर्फ आंखें नहीं दी, उसने सिर्फ आंखें नहीं दी, दृष्टि भी दी। 10 रास्ते बंद हुए तो 100 द्वार खोले, हर सहदे चेतना से तुम ही तो बोले। अबूझ संसार मिला तो दे दिए शब्दों के मंत्र, प्रार्थना इतनी है प्रभु जैसे मेरे हों वैसे ही सबके हों प्रभु, वैसे ही सबके हों।